जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर बात कर रहे हैं जो आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके पास होने चाहिए। कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे आपको। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in 250 gram of water freezes at 270.67 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute given kf of water equal to 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। देखो, फर्स्ट वर्क क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद जब भी आप न्यूमेरिक लगाएं, आपको ये चेक करना है कौन कौन सी डाटा हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आपसे कह रहा है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो ये जो नॉन वोलेटाइल दैट मीन्स आपका क्या है, सोल्यूट है। तो यहाँ पर गिवन क्या आपको है, W2 गिवन है। W2 आपका क्या हो गया, 60 ग्राम हो गया। किसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये आपका क्या हो गया, W1 हो गया 250 ग्राम। साथ में आपको क्या दिया गया, ये फ्रीज किस पे हो रहा है, 270.67 केल्विन, ये आपका क्या है, TF गिवन है। KF ऑलरेडी गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास सेंस क्या होता है हमारा, m2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, सी क्लियर हमें वर्ड दिख रहा है कि m2 निकालना है, मोलर मास निकालना है। एक छोटी सी थिंग्स आपको और समझनी होगी कि ये जो फार्मूला है ना, हम कौन वाला लगाएंगे इस पे। तो यहाँ पर बोल रहा है वाटर फ्रीजेस, इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट से। तो आप अगर चेक करेंगे ना सोल्यूशन चैप्टर में कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड फार्मूला मेरे पास कहाँ से आता है, तो आपने देखा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी 4 है ना, वो चारों क्या है ना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। एक एक को की प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए और उसका फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि 100% आपका फिक्स है कि इन चारों में से कोई तो आ ही रहा है आपके पेपर में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो डेल्टा TF इक्वल टू होता है वो क्या होता है। तो डेल्टा TF का फार्मूला आप लिखते हैं KF इंटू M। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना, डेल्टा TF निकाल लेना। डेल्टा TF इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा TF इनिशियल माइनस TF फाइनल, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं TF हमारा सॉल्वेंट का है और TF क्या है, सोल्यूशन का है। तो जो नॉर्मल वाटर के लिए TF आपका होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है 273.15। और जो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आपका हो रहा है 270.67। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 2.48। ये आपको वैल्यू मिल गई। मीन्स अब हम मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा TF हो गया। अदर की वैल्यू ऑलरेडी आपने देखा था, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास है W2, W1 एंड KF। अब हमें क्या निकालना है, M2 निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या राइट करते हैं। M2 इक्वल टू आपका फार्मूला होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो आपके पास क्या है, सारी डाटा दिए गए हैं, सारी वैल्यू गिवन है। आपको क्या करना है, केवल वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर देना है। KF की वैल्यू दी गई है 1.86, W2 आपको क्या बोला गया था 60 ग्राम है, 1000 आपको लिखना ही लिखना है, ये हो गया।
और उसके बाद डेल्टा टी एफ अभी आपने कैलकुलेट किया 2.48 और डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या दी गई है 250। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 25 फोर जा 100 हो जाएगा। इसको पूरा आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 180 ग्राम पर मोल। तो रियल में यही वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी थी कि हमारा मोलर मास क्या होगा। तो ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत कुछ दिया गया है, पूरा आप नहीं लर्न कर सकते, बट एग्ज़ाम में जाने के पहले मिनिमम आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर लेने हैं, और वो भी प्रीवियस। देखो सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे 100%, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बट जब आप प्रीवियस लेवल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% को रिलेट कर देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। आप 10 ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा कि नेक्स्ट बन क्या रहा है, सीबीएसई वाले बना क्या रहे हैं मेरे लिए। तो 100% आपको क्या होगा, एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।